हुनर आप में है तो दिखाना भी जरूरी है, छुपाकर बैठ जाने से नहीं पहचान बनती है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अजय शुक्ल और आप देख रहे हैं मां आशा फाउंडेशन की विशेष प्रस्तुति आशांगन। साथियों, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, आशांगन की प्रस्तुतियों में हम जनपद के नए हस्ताक्षरों को आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारे बीच में एक युवा हस्ताक्षर जो कि गजलकार है, भाई वैभव शुक्ला हमारे बीच में है। आज हम उनको आपसे रूबरू कराएंगे, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद दादा, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ ये मन साझा कर सकूं। और साथ ही मां आशा फाउंडेशन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशांगन की प्रस्तुति में वैभव शुक्ल हमारे साथ हैं, तो चलिए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ शुरू की जाए। तो वैभव, जैसे प्राय मैं सभी नए कलमकारों से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप सभी वहीं से चर्चा शुरू होगी कि आपको कब से लगा कि आप भी कुछ रचनाएं लिख सकते हैं या आपकी भी लेखनी कविता की ओर मुड़ सकती है? दादा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दो पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा कि मन के पावन पृष्ठभूमि पर शब्दों की तुरपाई कविता, जिसने प्रेम किया है उसने एक बार तो गाई कविता। बस यही दादा मन के भाव थे जिन्हें मैं कागज पे उकेरता चला गया। तो वैभव, जैसा भी आपने कहा कि जिसने प्रेम किया है उसने एक बार तो गाई कविता जी, तो इसका अर्थ हम क्या समझे कि आपका भी कहीं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव है या कोई ऐसा स्वरूप है जो आपके हृदय में समाया हुआ है और उसी चित्र को देखते हुए आपने शब्दों को कागजों पर उकेरा है? आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपकी ही पंक्तियों के माध्यम से देना चाहूंगा कि जिंदगी बिन तुम्हारे गरल हो गई, तुमको देखा तो आंखें सजल हो गई, मैं तुम्हें रात दिन गुनगुनाता रहा, पीर दिल में उठी और गजल हो गई। वैभव, प्राय मैंने देखा है, आप भी महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास का क्षेत्र ज्यादातर नए पीढ़ी जो है वो श्रृंगार पर या प्रेम पर अपनी लेखनी चला रही है। आपको क्या लगता है कि प्रेम पर ही लिखना कितना जरूरी है, चाहे वो गीत हो या गजल हो, या आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? देखिए, नए रचनाकार जो भी हैं, आयु के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रेम लिखना स्वाभाविक है मेरे हिसाब से, और प्रेम शाश्वत विषय है, इस पर तो लिखना ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रेम के अलावा हमें ऐसी रचनाएं भी लिखनी चाहिए जो संदेशप्रद हो और जिसमें चिंतन की भी झलक दिखती हो। मुझे अपनी चार पंक्तियां कहीं याद आती हैं कि मीलों के सफर में नंगे पांव चल पड़ा हूँ। क्या बात है! मीलों के सफर में नंगे पांव चल पड़ा हूँ, जिंदगी के चौराहे पर अकेले खड़ा हूँ। वाह! मुझे बच्चा रहने नहीं दिया मेरी जरूरतों ने, क्या कहने, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। बहुत अच्छे। वैभव के विचारों को आपने सुना, प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं। आइए अब एक युवा रचनाकार जो कि इस समय गीत और गजल पर अपनी लेखनी चला रहा है, उसकी रचनाएं सुनी जाएं। तो वैभव, मैं चाहता हूं जो आपका सर्वश्रेष्ठ हो वो आशांगन के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। दा तुलसीदास जी ने कहीं कहा है कि निज कवित्व कहीं लागिन नीका। देखिए, सर्वश्रेष्ठ तो दा कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन में सीखने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, और मैंने कितना क्या कुछ लिख पाया है, जो भी प्रयास किए हैं मैं आप सबके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। एक मेरी मुक्तकों की श्रृंखला है बिन तुम्हारे सखी, उससे कुछ मुक्तक आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं। सुनिएगा कि स्वप्न सारे अधूरे हमारे सखी। वाह! स्वप्न सारे अधूरे हमारे सखी, जीत कर भी जहां एक हारे सखी। वाह! दिल दिल हमारा कहीं पर भी लगता नहीं, बिन तुम्हारे सखी, बिन तुम्हारे सखी। क्या कहने, वाह! और इसी श्रृंखला का अगला मुक्तक है। एक उम्मीद खुद में उतारे सखी, बढ़ रहे हैं कदम बेसहारे सखी। एक उम्मीद खुद में उतारे सखी, बढ़ रहे हैं कदम बेसहारे सखी। आंख से गिरे इन मोतियों को पता, आंख से इन गिरे मोतियों को पता, सुबह कैसे हुई बिन तुम्हारे सखी। बहुत अच्छे, वाह! सुबह कैसे हुई बिन तुम्हारे सखी। और इसी श्रृंखला का एक और मुक्तक जरा देखिएगा कि उम्र भर प्रेम से जो संवारे सखी, उम्र भर प्रेम से जो संवारे सखी, पुष्प हैं खार का रूप धारे सखी। उम्र भर प्रेम से जो संवारे सखी, पुष्प हैं खार का रूप धारे सखी। अनवरत पीर बढ़ती चली जा रही, दर्द किससे कहें बिन तुम्हारे सखी, दर्द किससे कहें बिन तुम्हारे सखी। और इसी श्रृंखला का एक मर गए आंख में स्वप्न सारे सखी, कर्ज ही आंसुओं ने उतारे सखी।
बैठना सोचकर एक दिन तुम यहीं, गीत कैसे लिखे बिन तुम्हारे सखी। अच्छा है। और इसी में दा एक मुक्तक और सुनिएगा। एक तिनका लहर के सहारे सखी, तैर कर आ गया है किनारे सखी। एक तिनका लहर के सहारे सखी, तैर कर आ गया है किनारे सखी। लौटते तुम कभी, देखते किस तरह, कट गई जिंदगी बिन तुम्हारे सखी। वाह, बहुत सुंदर वैभव भाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने जो रचनाओं की श्रृंखला है इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनका रसास्वादन कर सकें। जी दा बिल्कुल। एक मुक्तक मैं आप सभी के बीच में रखता हूं कि प्रीत में घाव ऐसे मिले उम्र भर। वाह, प्रीत में घाव ऐसे मिले उम्र भर, शूल भी रो पड़े पुष्प को देखकर। क्या बात है। कृष्ण की सुध लिए पागलों की तरह, है भटकती फिरे राधिका दर बदर। बहुत अच्छे, वाह। भटकती फिरे राधिका दर बदर। ना कुछ पंक्तियां और देखिएगा कि सूनी सी राहों पर क्या बीती होगी, वाह, पतझड़ में बागों पर क्या बीती होगी। सूनी सी राहों पर क्या बीती होगी, पतझड़ में बागों पर क्या बीती होगी। कितने साल बीत गए हैं देखे तुमको, हाँ, कितने साल बीत गए हैं देखे तुमको। सोचो इन आंखों पर क्या बीती हाय होगी, हाय, वाह। सोचो इन आंखों पर क्या बीती होगी। और चंद अशार जरा देखिएगा। इश्क में जब आदमी बिछड़ता है, तन्हाई की इंतहा तो तब हो जाती है जब उनकी गली में खड़े होकर के ये कहना पड़ता है कि मोहब्बत की गली में नहीं आएंगे, आंखों की नमी में नहीं आएंगे। वाह, मर जाएंगे यादें समेट कर, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगे। वाह, बहुत मर अच्छे। जाएंगे यादें समेट कर, लेकिन क्या कहने, वाह। तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगे। चंद अशार जरा और देखिएगा कि अब के आंसू दरिया नहीं होंगे, अब के हम भी तन्हा नहीं होंगे। अब की बरसे तो भीग जाएंगे, अब की बरसे तो भीग जाएंगे। अब के बादल रुस्वा नहीं होंगे, वाह, बहुत अब के अच्छे। बादल रुस्वा नहीं होंगे। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि परिंद की जान लेकर चली गई, क्या कहने। एक प्यारा जिंदान लेकर चली गई। परिंद की जान लेकर चली गई, एक प्यारा जिंदान लेकर चली गई। मैं उसकी मुस्कान पर फिदा क्या हुआ, मैं उसकी मुस्कान पर फिदा क्या हुआ, मेरी मुस्कान लेकर चली गई। भाई, वैभव शुक्ल के विचारों और उनकी रचनाओं को आपने सुना। आशा है कि आप इसको सराहेंगे। आशांगन की प्रस्तुति में आज इतना ही। अगले क्रम में आपको नए कवियों से रूबरू कराएंगे, उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।